आपने अक्सर भारतीय सेना के जवानों को आतंकियों को धूल चटाते हुए देखा होगा, लेकिन ओमान और भारतीय सेना की टुकड़ियों ने युद्धाभ्यास किया। इस साझा युद्धाभ्यास का मकसद क्या था? मकसद था आतंकियों के खिलाफ आखिर और किस तरीके शक्ति के साथ निपटा जा सकता है। बीकानेर में युद्धाभ्यास किया गया, 1 तारीख से 12 अगस्त तक चला। क्या कुछ रहा, किस तरीके से इस युद्धाभ्यास में दोनों ही सेनाओं ने एक दूसरे से गुर सीखे, आपको दिखाते हैं। टैंक की दहाड़, जंगी हेलीकॉप्टर की गर्जना, बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का ये दम देखिए। और भारतीय सेना के साथ है ओमान की सेना। भारत और ओमान के बीच में युद्धाभ्यास अल नजह 2022 की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ये वो तस्वीर है जहां भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किया जा रहा है। ये काउंटर टेररिज्म पर आधारित युद्धाभ्यास है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में युद्ध कौशल और किस तरीके से आपसी तालमेल दो देशों के बीच की सेनाओं के बीच होता है वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। एक तरफ भारत का जवान तो दूसरी तरफ ओमान की शाही सेना की टुकड़ी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। किस तरीके से एक चॉपर जो है वो चॉपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ उस चॉपर में से भारतीय चॉपर जो है, इस चॉपर में से अब जवान जो है किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर काम करेंगे वो आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। भारत और ओमान की सेना ने साझा युद्धाभ्यास किया। इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकी हमलों से कैसे निपटा जाए, आतंक पर कैसे करारा प्रहार हो, इसकी ट्रेनिंग की गई। ग्राउंड जीरो पर पोजीशन में लेकर के बैठे हुए हैं, ये अपने टारगेट को सेट कर रहे हैं और इसी तरीके से पोजीशन जो है युद्ध क्षेत्र में ली जाती है। ये पूरा का पूरा युद्ध कौशल जो है वो अपना दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के जवान हो या फिर ओमान की शाही सेना की टुकड़ी। जरा देखिए कैसे टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। एक घर है, उस घर में किस तरीके से आतंकी छुपे हैं और आतंकी छुपे हैं तो किस तरीके से घेरा डाला जा रहा है। दोनों ही देशों के जवान जो आप देखेंगे जमीन पर रेंगते हुए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टारगेट सेट किया है, ग्रेनेड फेंकते हुए वो आगे भागे हैं और आगे पोजीशन बनाने की कोशिश की है। 1 नंबर के जो मकान को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से अंदर दाखिल हुए हैं सेना के जवान। ये सेना के जवान संयुक्त युद्धाभ्यास इसीलिए कर रहे हैं कि आपसी तालमेल और समझ जो है दो देशों की आर्मी के बीच में, सेनाओं के बीच में, वो किस तरीके की होनी चाहिए। अंदर आतंकी है और आतंकियों को घेरने के लिए किस तरीके का प्लान बनाया गया है। और ये पोजीशन आप देखेंगे किस तरीके से घेरा डालने का काम किया हुआ है। और घेरा डालने के साथ साथ में ये फायर के बाद लगातार बस्ट फायर आप देखेंगे। यहाँ पे ये मिलिट्री का टैंक किस तरीके से आया है। यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स पर जो आतंकी है वो घुसे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पे अब आप देखेंगे कि टैंक जो है, टैंक की मदद से अंदर घुसने की कोशिश जो है वो जवान करेंगे। आतंकियों ने पूरा हेल्थ सेंटर जो है वो काबू किया हुआ है। किस तरीके से आतंकी ठिकानों पर काम और कार्रवाई को अंजाम देती ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आप देख सकते हैं। पोजीशनिंग ली जा रही है। 57 आर्मर्ड ब्रिगेड की एक यूनिट, 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और ओमान की सुल्तान ऑफ ओमान पैराशूट यूनिट के जवानों ने हिस्सा लिया। एक्सरसाइज ये 4th एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में। एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों की आर्मी को आपस में अपनी तालमेल बिठाना, किसी भी किस्म के टास्क को जॉइंटली ऑपरेट करना और उसको बखूबी पूरा करना की काबिलियत हासिल करना है। ये युद्धाभ्यास आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने और दुनिया भर के आतंक और आतंकी संगठनों को ये बताने के लिए था कि दोनों देश सैन्य रूप से कितने सक्षम हैं। दोनों देशों की समन्वय नीति और आपसी तालमेल इसका उदाहरण था। इस युद्धाभ्यास में ओमान की शाही सेना की 60 सैनिकों की टुकड़ी मौजूद थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो ओमान वॉर एक्सरसाइज आतंक के खिलाफ दो देशों की सेनाओं के बीच आपसी समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है। भारत और ओमान दोनों ही यूएन के सदस्य हैं, लिहाजा ये एक्सरसाइज आतंक को कड़ा संदेश है। 1 अगस्त से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 12 दिन तक चला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वंदे मातरम।